गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 से बचने के उपाय सारे अपना रहे होंगे। तो आज का क्या संदेश है हमारा वर्कशीट में, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अब आज की वर्कशीट देख लेते बेटा। आज की वर्कशीट आपकी 10th क्लास की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 65, डेट है 9 दिसंबर। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जीव जनन कैसे करते हैं। जनन का मतलब क्या होता है, एक जीव से उसी के समान जीव की उत्पत्ति को जनन कहते हैं। तो क्या जीव के जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक है? नहीं, किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जनन क्यों आवश्यक है? किसी स्पीशीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। कि अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो स्पीशीज़ का अस्तित्व, यानी मानव है, अगर मान लो हमारे दादा दादी से हमारे माता पिता नहीं आते तो क्या होता, वहाँ पे उनका अस्तित्व खत्म हो जाता। ठीक है, तो इसलिए जनन आवश्यक है। अब क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? प्रतिकृति का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको कहते हैं कॉपी। कि जीव है क्या अपने जैसी कॉपी बनाते हैं? अभी कॉपी बनती कैसे है? जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। यानी जीव हैं, जैसे हम अपने माता पिता से हमारा जन्म हुआ है तो हम कैसे दिखने में, आकार आकृति में माता पिता समान हैं, लेकिन क्या हम बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं, हमारे में विभिन्नताएं होती हैं। यदि शरीर के डिज़ाइन समान है तो इन डिज़ाइनों के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए। ब्लूप्रिंट का मतलब पहले प्लानिंग, तो प्लानिंग कहाँ होते? ये होते हमारे डीएनए में। ठीक है, तो जब जनन होगा तो पहले उसका क्या बनाए जाते हैं? जीव की कॉपी बनाई जाती है, ब्लूप्रिंट की प्रतियां। और ये कहाँ होते हैं? कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कॉपी बने कहाँ बनेगी? हर एक कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए। यही डीएनए माता पिता से संतति में जाता है, तो यहीं पे सारे संदेश होते हैं। अब ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए प्रोटीन बनाता है और उसी प्रोटीन में क्या होती है? सूचना होती है कि कैसा डिज़ाइन बनना है, क्या क्या संरचना होगी, कौन कौन से गुण होंगे। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। निहित माने शामिल होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में जो प्रोटीन है, अगर ये डीएनए की सूचना में कोई गड़बड़ हो गई, चेंजेस हो गए, विभिन्नता आ गई, तो जो प्रोटीन है उसमें भी विभिन्नता होगी और इसी से जो शारीरिक अभिकल्प, अभिकल्प माने डिज़ाइन, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अगर आप आँखों का रंग, बालों का रंग क्या बिल्कुल आपके मम्मी पापा जैसा नहीं ना, तो उसमें विभिन्नताएं भी होती हैं। तो ये कब होता है? जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है, प्रतिकृति बन रही होती है। और जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाना है, यानी जब जनन होना तो डीएनए की कॉपी बनना ही बनना है ताकि वो संतति में वंशानुगत आगे जा पाए। डीएनए की प्रतिकृति कॉपी बनाने में कुछ विभिन्नता आती हैं जो जैव विकास का आधार है। ये विभिन्नता होते तभी जीवों में विकास है, कुछ नए गुण बनते हैं। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। तो क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ से आ जाएगा कि जैव विकास का आधार क्या है? जनन में होने वाली विभिन्नताएं या विभिन्नताओं का क्या लाभ है? अब आगे देखते हैं। जनन जनन वह जैविक प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। ये आप 6th पढ़ते आ रहे कि जनन का मतलब क्या है? जिसमें एक जीव अपने जैसे जीव का निर्माण करता है। यह 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक यानी जिसमें सिर्फ एक ही जनक से संतति का उत्पन्न होते हैं, संतान उत्पन्न होती है। लैंगिक में 2 जनक की जरूरत होती है।
अलैंगिक में डीएनए का संयुग्मन है, क्योंकि वहाँ तो एक ही जीव है, उसी से संतान बनना, तो डीएनए आपस में नहीं मिलते। लेकिन जब युग्मक मिलते हैं नर और मादा से, उनके जुड़ने से डीएनए का संयुग्मन होता है, जुड़ना होता है या बनना होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक है, तो वो पूरी तरह अपने जनक जैसा होगा, संतान जो होगी, और लैंगिक जनक में विभिन्नताएं होंगी। आगे देखते हैं विभिन्नता का क्या महत्व है। अब ये विभिन्नता किस तरीके से मदद करती हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। देखो, जनन क्षमता का उपयोग कर जो विभिन्नताएं होंगी, तो वो जीवों को किसी भी परिस्थिति में रहने में मदद करती है। पारितंत्र आपको पता है, पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलके बनता है। जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी भी होना ज़रूरी है, पेड़ पौधे भी होना ज़रूरी है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। और उसी में एक विशेष स्थान में हर एक जीव का अपना एक विशेष स्थान होता है, जिसे हम निकेत कहते हैं। तो ये विभिन्नताएं जीवों को, समष्टि यानी स्पीशीज को, किसी भी पारितंत्र में रहने में मदद करती है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति, डीएनए की कॉपी का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। यानी डीएनए के प्रतिकृति में जो भी सूचनाएं होंगी, जो भी जीव का शारीरिक डिजाइन होगा, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने निकेत में उस निश्चित या स्पेशल स्थान में आराम से रह सके। और विभिन्नताएं प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध किससे, जनन से। यानी कोई भी प्रजाति स्थायी रूप से रह सके, तो ये भी जनन के कारण ही है, जो उसमें विभिन्नता आएंगी। जैसे कि अगर एक समष्टि है अपने निकेत के अनुकूल है, यानी जहाँ वो रहती है, जहाँ जलवायु है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, आराम से रह सकती। लेकिन अगर वहाँ कुछ परिवर्तन हुए तो क्या होगा, पूरी समष्टि का विनाश हो सकता है। जैसे कि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जो अब की कोई समष्टि है, शीतोष्ण जल, जैसे आपने शीतोष्ण जंगल पढ़े हैं, यानी उनके सबके अपने अपने गुण होते हैं। तो अगर वहाँ जीव रहते हैं, एकदम से मानो वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाए, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्मीकरण के कारण, तो क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा, तो जीवाणु मर जाएंगे जो भी पानी में रहते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे जीव होंगे जिसमें कुछ परिवर्त, ये भी पढ़ा था, वैरायटी, विभिन्नता होगी, तो वही जीवित रह पाएंगे और वृद्धि कर पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चलता है कि विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं, क्योंकि जो विभिन्नताएं होंगी, जब डीएनए की कॉपी बनती है या प्रतिकृति बनती है, तो वो विभिन्नताएं जीव को अपने वातावरण में अच्छे तरीके से रहने में मदद करती है। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उस जैव प्रक्रम का नाम लिखिए जो सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो कौन सी प्रक्रिया है, आपको पता है, जनन। प्रजनन भी लिख सकते बेटा। अब है, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनने का क्या महत्व है। देखिए, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनने का क्या महत्व है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव की शारीरिक डिजाइन संरचना के लिए होना जरूरी है। ठीक है, अगर कॉपी नहीं बनेगी तो अगला जो नया जीव हो कैसे बने, जो, और यह क्या करता है, जो जीवों के विशिष्ट स्थान में रहने योग्य, जो जीवों को, या को कर लीजिएगा बेटा, जो जीवों को विशिष्ट स्थान में रहने योग्य बनाती है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में विभिन्नता आती है जो जैव विकास का आधार है। तो इसको आप 2 पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, स्पीशीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है। विभिन्नता होगी तो क्या होगा, जीव का स्थायित्व होगा, वो अपनी परिस्थिति में आराम से रह सकता है। जीवों में विभिन्नता उसकी स्पीशीज की समष्टि यानी प्रजाति आएगा, स्पीशीज की समष्टि, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे कट कर लीजिए।
जीवों में विभिन्नता उनके स्पीशीज की समष्टि को स्थायित्व प्रदान करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये विभिन्नताएं समष्टि के मूल विनाश से बचाती हैं। नेक्स्ट, जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2 प्रकार कौन से हैं, लैंगिक और अलैंगिक, और इसका आप पहला पॉइंट तक यहाँ तक लिख सकते हैं। वैसे तो आप पूरा कर लें क्योंकि क्वेश्चन आपका आता है कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताइए, तो आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक जीव युग्मक के संयोजन के बिना जनन करे तो जीव द्वारा कौन सा। तो युग्मक के बिना संयोजन किसमें बताया, अभी देखा था हमने, किसमें है, अलैंगिक में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया अलैंगिक जनन। ये देखिए, अब कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है, डीएनए। तो आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से करें।